हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रैक्टिस अड्डा में। दोस्तों, आज का वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सिर्फ पढ़ना और 12 घंटा पढ़ना या 15 घंटा पढ़ना ये मैटर नहीं करता है। आप प्रिपरेशन किस स्ट्रैटेजी के साथ कर रहे हैं ये ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर एग्जामिनेशन के पास अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, उसका एक अपना सिलेबस होता है और उस तरह से उसकी प्रिपरेशन होती है। आप जब पढ़ने की सोचते हैं तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, सेट प्रैक्टिस करने लगते हैं। कुछ अलग तरीके से कुछ भी करना शुरू कर देते हैं, कभी यहाँ से पढ़ा कभी वहाँ से पढ़ा। तो इस तरह पढ़ने से आपका रिजल्ट नहीं आता है। मैं आपको बता दूं, जो सही प्रोसेस है वो अलग है और बहुत सारे स्टूडेंट जो असफल हो जाते हैं इन्हीं कारणों के वजह से हो जाते हैं। पढ़ते रहते हैं। कोई बोलता है अरे वो तो 12 घंटा पढ़ता है, वो तो 15 घंटा पढ़ता है। भाई साहब, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ने से रिजल्ट नहीं आता है। आपने अपने गांव में भी सुना होगा कि वो 12 घंटा पढ़ रहा था, उसका रिजल्ट नहीं आया, और ये तो 4 घंटा ही पढ़ता था, उसका रिजल्ट आ गया। जो बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये पूरे अनुभव के साथ बता रहा हूँ और प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ। आप लोगों ने किसी न किसी ने, जो भी मेरा वीडियोस देख रहे हैं, कोई ना कोई इस बात को सुना भी होगा कि उसका आ गया, उसका नहीं आया, जबकि वो ज़्यादा पढ़ता था, वो कम पढ़ता था। दोस्तों, ज़्यादा पढ़ना और कम पढ़ना यहाँ मैटर नहीं करता है। यहाँ मैटर करता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उसके प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर कंपटीशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप अव्यवस्थित तैयारी अगर करते हैं तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं आएगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको व्यवस्थित तैयारी करनी है और व्यवस्थित तैयारी करने के लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। मान लो आपको बैंकिंग की तैयारी करनी है तो सबसे पहले किसी भी एक कोचिंग में एडमिशन ले लीजिए। 1 साल का कोर्स हो या 6 महीने का कोर्स हो, पहले आप व्यवस्थित तरीके से उस कोर्स को कंप्लीट करिए। कोर्स कंप्लीट करने के दौरान आप सेट प्रैक्टिस कभी नहीं करें। क्या नहीं करें? रिपीट कर रहा हूं, सेट प्रैक्टिस कभी भी मत करिएगा। यह आपके लिए इतना घातक होगा कि आप सोच नहीं सकते। आपका रिजल्ट आने में ये मतलब बाधा साबित हो जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? आपका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा इस तरह करने से? क्योंकि देखो, इसके पीछे रीजन है। आपने 1 महीना या 2 महीना प्रिपरेशन किया और 1 से 2 चैप्टर 3 चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक आप सेट प्रैक्टिस में चले गए। सेट प्रैक्टिस में क्या होता है? ओवरऑल क्वेश्चंस होते हैं, वो चाहे मैथ्स के हो, इंग्लिश के हो या किसी भी सेगमेंट के हो। अब आपने पढ़ा है 2 टॉपिक और प्रश्न पूछे जा रहे हैं ओवरऑल से, वहां आप डेविएट हो जाते हो, डिमोटिवेट हो जाते हो। क्यों? आपसे बनेगा नहीं, आपसे बनेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अभी परसेंटेज और टाइम एंड वर्क खत्म किया है, तब तक पता चला कि प्रश्न कहीं और से है। अब आप करते क्या हो? कोचिंग पे जो चैप्टर चल रहा है उस पे आपका ध्यान कम रहता है और सेट में आपका ध्यान ज़्यादा लगने लगता है कि इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं, उसको एक्सप्लेन करूं, भैया का ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम आ रहा है, तो उस चक्कर में आप पड़ जाते हो और आप पर्टिकुलर क्वेश्चन पे ध्यान देने लगते हो। और यहाँ से शुरू होती है आपका डिमोटिवेशन और असफलता की कहानी। और इस तरह असफल होने की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है और सफल होने की परसेंटेज घट जाती है। तो सफल होने का जो सही तरीका वो ये है कि पहले आप कोचिंग लें, प्रॉपर तरीके से कोचिंग लें, एक्सरसाइज बनाएं। एक्सरसाइज बनाने के बाद जब आपको लगे कि अब मेरा मैथ्स सारा टॉपिक हो गया, इंग्लिश सारा टॉपिक हो गया, रीजनिंग हो गया, तब आप एंट्री मारिए सेट प्रैक्टिस में। क्या लाजवाब मज़ा आएगा उसमें, इतना मतलब कि मैं बता नहीं सकता। ये मेरा अपना अनुभव भी है, स्टूडेंट होते हुए जो अनुभव हमने लिया है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और पढ़ाने का जो अनुभव रहा है 8 से 10 साल का वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए कि सर मेरे से तो सेट प्रैक्टिस हो ही नहीं रहा है, भैया का 90 आ रहा है, मेरा 30 नंबर आ रहा है। तो भाई साहब, भैया 2 साल से तैयारी कर रहे हैं इसलिए उनका 90 आ रहा है, और आप 2 महीने से तैयारी कर रहे हो, वो भी आपके चैप्टर कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, तब तक आप सेट प्रैक्टिस में चले गए। तो ये जो सिस्टम है आपके पढ़ने का, ये बहुत ही गलत है और इस तरह से जो पढ़ते हैं वो गए, उनका रिजल्ट नहीं आता है। और भाग्यशाली रहे तो हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए, और भाग्य के भरोसे तो कुछ नहीं होता। अगर भाग्य के भरोसे होते तो चुपचाप घर पे बैठते तो भी रिजल्ट आ जाता।
इसलिए भाग्य से कुछ नहीं होता है, मेहनत करें और प्रॉपर तरीके से करें। लोग कहते हैं देहात में कि लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। दोस्तों 21वीं सदी में अगर आपने इसके तरीके से मेहनत नहीं किया तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। यहां मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं। एक व्यक्ति को एक बड़ा सा पत्थर तोड़ने का आदेश दिया गया और पत्थर तोड़ने के लिए वो व्यक्ति चला गया। अब व्यक्ति ने क्या किया, बहुत ही शानदार हथौड़ा लिया, बट वो हथौड़ा किस चीज का था, वो हथौड़ा था लकड़ी का, और लकड़ी के हथौड़ा से वो पत्थर तोड़ना शुरू कर दिया। आप मुझे बताओ कि उस लकड़ी के हथौड़े से वो पत्थर टूटेगा? आदमी ने सुबह से शाम तक काम किया, पसीना पसीना हो गया, लेकिन वो पत्थर उससे नहीं टूटा। क्या उसने काम नहीं किया? दोस्तों उसने काम किया, लेकिन उसने उस काम का जो तरीका होता है उस तरीके को नहीं अपनाया। समझ रहे हैं मैं क्या बात बोल रहा हूं आपको? हर एक चीज, एक छोटी सी छोटी बात पर भी आपको ध्यान देना होगा, तब आपका कंपटीशन निकलता है। कंपटीशन मतलब कि बहुत सारे लोग हैं लाइन में, एक आप ही नहीं है। तो इसलिए कुछ यूनिक तरीका से तैयारी करें, और जो मैंने सिस्टम बताया, इस सिस्टम से अगर आप तैयारी करते हैं, मैं दावे के साथ लिख कर दे सकता हूं कि आपका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। तो ये रही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मैं लेकर के आऊँगा इसी तरह का और भी वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार।